जब भी परमेश्वर की बात आती है तो हमारे मन में एक ललक होना चाहिए, एक उमंग होना चाहिए परमेश्वर को जानने की, उसे खोजने की, उसके साथ समय बिताने की, उसके समीप आने की। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमें प्रिय होता है उसके साथ समय बिताना हमें अच्छा लगता है। तो जब भी हमें परमेश्वर के समीप हम जाए तो हमारे मन में एक उत्सुकता होना चाहिए परमेश्वर से मुलाकात की, है ना। और इन वचनों से ही हमारी मुलाकात परमेश्वर से होती है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हम ध्यान से सुनने की जरूरत है। इब्रानियों 5 अध्याय उसकी पहली आयत यूं कहती है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। हालेलुया। अब बात परमेश्वर की सेवक की है, परमेश्वर की सेवा की है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? मनुष्यों में से। और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है। अब किसी व्यक्ति को महायाजक करके ठहरा दिया गया है, और वो इसलिए ठहराया गया है कि जो बातें परमेश्वर से संबंध रखती है वो बातें आपको सिखाए। इसका मतलब कि आपका रिश्ता परमेश्वर से जोड़े, आपको परमेश्वर से जोड़े कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। इसलिए उस महायाजक को नियुक्त किया गया है, ठहराया गया है, विशेष काम के लिए एनॉइंट किया गया है, और उसे एक सेवा सौंपी गई है कि वो मनुष्यों की मुलाकात परमेश्वर से कराए, मनुष्यों की बातें परमेश्वर से रखे और परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य को दे। मतलब वो बीच में है मनुष्य और परमेश्वर के, और वो इसी काम के लिए ठहराया गया है। इसलिए उसे महायाजक का दर्जा दिया गया है, और ये महायाजक वचन के अनुसार मनुष्यों के बीच में से लिया जाता है। किसी भी मनुष्य को ठहरा दिया जाता है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और मनुष्यों के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। अब उसको बीच में नियुक्त किया गया है, ठहरा दिया गया है कि वो भेंट जो आप भेंट देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, जो भेंटे हुए या दसवांश है, जो भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी सेवकाई के लिए देते हैं, वो आप उस महायाजक को देते हैं जो आपकी भेंटों को परमेश्वर की सेवकाई में लगाता है, जिससे परमेश्वर का काम रुके नहीं परंतु चलता रहे और लोग परमेश्वर को जानने पाए। इसलिए जो आप भेंट देते हैं आपकी भेंटों को परमेश्वर को बलिदान करता है। ठीक है, और पाप बलि चढ़ाया करें। और अब आप गलती करते हो, गुनाह करते हो, आप से जाने अनजाने में जो पाप होते हैं उसके लिए पश्चाताप का बलिदान वो महायाजक आपके लिए चढ़ाता है। आपके पश्चाताप के लिए वो दुआ करता है कि प्रभु आप पर दया करे, आप पर अनुग्रह करे। हम देखते हैं कि पुराने नियम में महायाजक पाप के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे, मेमना वध किया जाता था साल में एक बार मनुष्य के पापों के लिए, और उस मेमने को बलिदान किया जाता था, उसका लहू बहाया जाता था ताकि मनुष्य के पाप उस मेमने में आ जाए और उसके बदले वो मेमना कुर्बान किया जाता था। तो ये पाप बलि हुआ करती थी जो नए नियम में नहीं होती। जो प्रभु यीशु मसीह आया तो वो खुद पापों के लिए बलिदान हो गया, इसलिए वो बलिदान को प्रभु ने खत्म कर दिया जो 1 वर्ष के लिए होता था, और उसने कहा कि मैं सारी मानव जाति के लिए उनके पाप के लिए क्रूस पर कुर्बान होता हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही उद्धार और पापों की क्षमा होगी। वो महायाजक बना और अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाए। और जो महायाजक है और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। अब जो मनुष्य है अब वो महायाजक बन गया है, लेकिन अब जो अज्ञान है, जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं, और जो भूले भटके हैं, जो भटक गए हैं और जिन्होंने अपना मार्ग ले लिया है, उनके साथ वो नरमी से व्यवहार कर सकता है। अब उनके साथ कैसे व्यवहार करना है? नरमी से, उन्हें प्रेम से समझाना है, मार की पीट के नहीं, परंतु प्रेम से समझाना है और उन्हें
परमेश्वर के मार्ग को दिखाना, इसलिए कि वह भी आप भी निर्बलता से घिरा है। अभी जो महायाजक है वो भी मनुष्य है और उससे भी गलतियां होती है, वो भी निर्बलता से घिरा हुआ है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। अब जैसे लोगों के लिए वो परमेश्वर से पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाता है, वैसे अपने लिए भी उसे पाप क्षमा की बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है। सिद्ध केवल परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, और मनुष्य सिद्ध नहीं है। इसलिए सब मनुष्य को आवश्यकता है कि उनके लिए भी पाप क्षमा की दुआ की जाए। अब उसे याजक ठहरा दिया गया है, उसे सेवा दी गई है। अब वो लोगों के लिए बिचवाई करता है, परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता है ताकि उनके पाप क्षमा हो, और ये पद उसे परमेश्वर की ओर से मिला है। आगे हम देखते हैं, और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। अब उस व्यक्ति को महायाजक बनाया गया है, तो अपनी मर्जी से उसे महायाजक नहीं बनाया जा सकता। वो अपनी मर्जी से महायाजक नहीं बन सकता, वो अपनी मर्जी से खड़े नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और यह आदर का पद, ये कैसा पद है? साधारण पद नहीं, पर तो ये आदर का पद है। जो व्यक्ति इस सेवकाई को करता है वो आदर के योग्य है, और ये आदर का पद है। और यह पद कोई अपने आप से नहीं पा सकता, कोई अपने आप से नहीं ले सकता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। जब तक परमेश्वर तुम्हें ना ठहराए, तुम उसकी सेवा नहीं कर सकते। ये पद केवल परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। बिना परमेश्वर के आप अपने आप से सेवक नहीं बन सकते, अपने आप से आप खड़े नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर आपको खड़ा ना करे, क्योंकि सेवा परमेश्वर की है। और ये याजक का पद परमेश्वर आपको देता है, ये महायाजक का पद परमेश्वर आपको देता है, क्योंकि हम इस योग नहीं कि हम परमेश्वर की सेवा कर सके। और मैं भी अपने आप से खड़ा नहीं हुआ, मैं इस योग नहीं हूँ कि मैं उस महान परमेश्वर की सेवकाई कर सकूं। हमसे गलतियां होती है, तो हम कैसे उस महान परमेश्वर को, जो अति भययोग्य है, जो सामर्थ्य है, हम कैसे उसकी सेवकाई कर सकते हैं? हमें डरने की जरूरत है। इसलिए मैं परमेश्वर तेरा भय खाता हूँ और तेरे नाम से डरता हूँ, क्योंकि तू अति भययोग्य है। इसलिए मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़ा नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैं अपने आप को इस योग नहीं समझता। लेकिन ये पद तो परमेश्वर की ओर से मिलता है, ये कोई पद अपने आप से नहीं पा सकता। मैं अपने आप से इस पद के योग्य नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये पद परमेश्वर ने मुझे दिया। और जब मैं आज इस पद पर हूँ, तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर, मैं इसकी योग्यता नहीं रखता, पर तू तेरा अनुग्रह है और तूने मुझे दिया, इसलिए मैं तेरे नाम की महिमा के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि तू मेरा पालनहार है और तू मेरा जीवन दाता है। मैं भला कैसे तुझे इनकार कर सकता हूँ, क्योंकि जिस जीवन को मैं जीता हूँ और तूने मुझे दिया है। तेरे जीवन को पाकर मैं तेरा इनकार करूँ, ऐसा मैं नहीं, ऐसा अविश्वासी मन मेरे पास नहीं। और तू मेरा 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 मन और मेरा प्राण तो अपने परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे संपूर्ण जीवन से वो तेरे नाम को महिमा मिले। ये जीवन तेरा ही है, इसलिए ऐसा बड़ा अनुग्रह जो तूने मुझ पर किया, इसके योग्य भी मैं नहीं था, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आदर का पद ने मुझे दिया है, क्योंकि कोई मनुष्य अपने आप से वो आदर के पद को नहीं पा सकता जब तक हारून की नाई परमेश्वर उससे ठहराए ना। और ये परमेश्वर ने ठहराया है और परमेश्वर ठहराता है। अगर कोई सेवक है तो परमेश्वर से ठहराएगा, वो अपने आप से नहीं बन सकता। पैसों के लिए सेवक नहीं बन सकता, दसवांश पाने के लिए सेवक नहीं बन सकता, अपनी इच्छा से सेवक नहीं बन सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। किसी के कहने से कोई नहीं बन सकता। लेकिन ये पद जब तक परमेश्वर तुम्हें ना दे, जब तक होली स्पिरिट तुम पर प्रकट ना करे, पवित्र आत्मा तुम्हें ना बताए, तब तक तुम उसकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेवा परमेश्वर की है। परमेश्वर पवित्र है और याद रखो, परमेश्वर लेखा लेगा। अगर आप पैसों के लिए, किसी लालच के लिए परमेश्वर की सेवा करते हैं, अपने भले के लिए परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर लेखा लेगा।
क्योंकि आप याजक हो और आप परमेश्वर को प्रेजेंट कर रहे हो और आपने परमेश्वर को उसके नाम का इस्तेमाल किया तो खतरनाक है आपके लिए। व्यर्थ में परमेश्वर का नाम ना ले। अगर आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ले रहे हैं, अपने लाभ के लिए ले रहे हैं, तो परमेश्वर लेखा लेगा। क्योंकि आपको परमेश्वर ने खड़ा नहीं किया, परंतु आप खड़े हो गए हैं और आप उपदेशक बन गए हैं और सुसमाचार सुनाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम उपदेशक ना बनो, तुम में से बहुत लोग उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम अधिक दंड पाओगे, क्योंकि तुम परमेश्वर को जान रहे हो और उपदेशक बन गए हो और तुम्हारे कारण परमेश्वर का नाम खराब हुआ, तो परमेश्वर तुमसे लेखा लेगा। क्योंकि तुम्हें देखकर लोग प्रभु को जानते हैं। अगर तुम में मसीह नहीं दिखा तो तुम्हारे कारण लोग परमेश्वर को बुरा कहेंगे, परमेश्वर की निंदा करेंगे और परमेश्वर के समीप आने की बजाय परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। क्योंकि मसीह में अगर मसीह दिखता तो मैं भी मसीह हो जाता, लेकिन तुम तो मसीह की सेवा कर रहे हो पर तुम्हें मसीह दिखाई नहीं दिया, तो कैसे कोई मसीह को के पीछे चलेगा, मसीह को फॉलो करेगा? नहीं कर सकता। आपके स्वभाव के कारण हो सकता है आपके अंदर लालच का स्वभाव है, बुरा स्वभाव है, घमंड है, कई तरह की बातें हैं जिसके कारण लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, तो परमेश्वर लेखा लेगा। क्योंकि आपको पाप के बदले बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। परमेश्वर लेखा लेगा और आपके कारण लोग अविश्वासी हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके स्वभाव को देख रहे हैं, आप में उसमें मसीह नहीं दिखा, परमेश्वर नहीं दिखा, तो वो दूर हो जाएंगे। प्रभु के पास आने की बजाय वो प्रभु से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के नाम को खराब किया। इसलिए परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल ना करें। अगर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है तभी आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं, नहीं तो आप अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर का नाम इस्तेमाल ना करें, परमेश्वर लेखा लेगा। लोग परमेश्वर के समीप आने की को छोड़कर परमेश्वर से दूर हो जाएंगे आपकी गलती के कारण। इसलिए आप उपदेशक ना बने। परमेश्वर ने वार्न किया है और प्रभु कहता है कि वो लोग ज्यादा दंड के भागी होंगे जो परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर ऐसा काम करते हैं, इसके कारण परमेश्वर की कलीसिया खराब होती है, सेवकाई खराब होती है, लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, तो अधिक दंड के भागी होगा। इसलिए क्या करें? परमेश्वर के भय में चले। अगर परमेश्वर ने तुम्हें खड़ा किया है तब ही तुम उसके काम को करें। अपने मन से परमेश्वर के काम को ना करें, अपने मन से उपदेशक ना बने, अपने मन से महायाजक ना बने, जब तक परमेश्वर आपको हारून की नहीं ना ठहराता। ये आदर का पद केवल परमेश्वर की ओर से मिलता है, कोई मनुष्य अपने आप से नहीं पा सकता। जब तक परमेश्वर तुम्हें ना दे तो तुम नहीं कर सकते। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। अब मसीह जो है वो महायाजक बना और उसने सबके पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। वो अपने आप से नहीं बना, लेकिन परमेश्वर ने उसे बनाया, पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैंने ही तुझे आज जन्मा है और ये पद मैं तुझे देता हूँ। अब यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, ये पद परमेश्वर ने उसे दिया ताकि वो सब मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित ठहरे। और उसने क्या किया? सारी मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित ठहरा और सबके पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर उसने दे दिया। और फिर उसने ये कहा क्रूस पर कि अब जो मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा, क्योंकि उसके पापों की क्षमा के लिए मैंने अपने आप को बलिदान कर दिया। आई सैक्रिफाइस इन द क्रूस। मैं क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर रहा हूं कि मुझ पर विश्वास करने वाला कभी नाश ना होगा परंतु अगर जीवन को पाएगा, क्योंकि उसके पापों के मैंने प्रायश्चित कर दिया। इसलिए परमेश्वर की ओर से यीशु महायाजक ठहरा और वो अब भी पापियों के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उन्होंने उसको अंगीकार किया है, अब उसके अधीन है, तो वो पापियों के लिए अब भी प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन पर दया करे, उन पर अनुग्रह करे। तो हमने जाना कि परमेश्वर ये आदर का पद परमेश्वर देता है और जिन्हें परमेश्वर ने दिया है जो पद, वो उस पद में ईमानदारी से बने रहे, क्योंकि परमेश्वर लेखा लेगा आपसे सब बातों का। क्योंकि परमेश्वर कैसा है? न्याय करने वाला परमेश्वर है।